अनेक संत हुए हैं जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, कर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन करुणा को अपनी उपासना पत्ति बनाकर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करने और करवाने वाली संतों में श्री आनंदमयी माँ का स्थान सबसे अनूठा है। माँ को कोई शिव का भक्त कहता था तो किसी को लगता था कि वो आधुनिक युग की मीरा है। जिनके रोम रोम में कृष्ण भक्ति है तो कोई कहता था कि उनमें साक्षात महाकाली वास करती हैं, तो किसी के मत में वो भाव समाधि के द्वारा किसी को भी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा सकती हैं। श्री आनंदमयी माँ श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित साक्षी भाव को प्राप्त करने वाली ऐसी संत थी जिन्हें अपनी आत्मा और शरीर को पृथक देखने का सामर्थ्य था। वो अक्सर खुद के शरीर को अपनी आत्मा से अलग देखकर अपने भक्तों को कर्ता भाव के निष्काम कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थी। निष्काम और साक्षी भाव को प्राप्त माँ आनंदमयी अपनी सर्वोच्च समाधि की स्थिति में भी करुणा रस का प्रवाह अपने भक्तों में करती रहती थी। इस संदर्भ में वो करुणावतार भगवान बुद्ध के काफी सन्निकट थी। श्री आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 को वर्तमान बांग्लादेश के ब्राह्मणबेरिया जिले के खेवरा ग्राम में हुआ था। उनके पिता विपिन बिहारी भट्टाचार्य और माँ मोक्षदा सुंदरी दोनों ही वैष्णव मत को मानने वाले थे। श्री आनंदमयी माँ का मूल नाम निर्मला सुंदरी था। भाव अवस्था में भक्ति उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिली थी। उनकी माँ मोक्षदा सुंदरी भी अक्सर ईश्वर की प्रार्थना में भाव समाधि में चली जाती थी। कहा जाता है कि जब आनंदमयी माँ अपनी माता के गर्भ में ही थी तब अनेक देवी देवताओं ने उनकी माँ के स्वप्न में दर्शन दिए थे और ये निर्देश दिया था कि उनके घर में एक महान संत का जन्म होने वाला है। और ऐसा ही हुआ भी। माँ आनंदमयी में एक महान संत के सारे लक्षण बचपन से ही दिखने लगे थे। अपनी माता पिता के मुख से भगवान कृष्ण के भजन सुनते ही वो शुद्ध बुद्ध खो बैठती थी। भाव समाधि की उच्च अवस्था में भी बिना किसी प्रयास के वो यौगिक क्रियाएं करने लगती थी। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी रमानी मोहन चक्रवर्ती से हुआ, लेकिन विवाह के बाद 6 वर्षों तक वो अपने जेठ के घर पर ही रही। वहां पर भी घर के काम काज करते वक्त वो अपनी सूध बुद्ध खो बैठती और भाव समाधि में चली जाती। ढाका स्थित इसी घर में उन्हें एक व्यक्ति ने माँ का नाम दिया। माँ आनंदमयी सांसारिक कामनाओं और वासनाओं से कोसों दूर थी। उनके पति ने जब उन्हें सांसारिक कामनाओं में लाने का प्रयास किया तो उन्होंने एक दिन अपने पति को अपने अंदर माँ काली का स्वरूप दिखा दिया। इसके बाद उनके पति ने भी उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1916 में जब वो अपने पीहर वापस गई तो वो शैव और वैष्णव भक्ति की तरफ उन्मुख हो। धीरे धीरे माँ आनंदमयी की सिद्धियों और उनकी साधना की चर्चा पूरे देश में होने लगी और हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शनों को आने लगे। माँ पूरे देश में भ्रमण करने लगी। इसी दौरान विश्व प्रसिद्ध संत योगानंद से उनकी मुलाकात हुई, जिसका जिक्र परमहंस योगानंद जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक में किया है। इस पुस्तक के जरिए पूरी दुनिया में माँ का नाम प्रसिद्ध हो गया और विश्व के कोने कोने से लोग उनके दर्शन को आने लगे। माँ को ईश्वरीय सिद्धियां बिना गुरु के ही भक्ति के प्राप्त हो गई थी। कहा जाता है कि वो लोगों के मन की बात जान लेती थी और उन्हें वो सारी चीजें दिखती थी जो किसी को भी नजर नहीं आती थी। 1955 के वक्त एक दिन जब माँ आनंदमयी विंध्याचल आई तो उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वो जिस स्थान पर ठहरे हैं वहाँ खुदाई करवाई जाए। माँ का कहना था कि वहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियां दबी पड़ी है। माँ के इन देवी देवताओं की तरफ से संदेश आया था कि उन मूर्तियों को जमीन के अंदर से निकाला जाए। खुदाई के बाद वहाँ 200 से भी ज्यादा मूर्तियां निकली। श्री माँ के चमत्कारों से संबंधित असंख्य कहानियां हैं। माँ का यह प्रसंग बड़ा ही प्रचलित है। माँ बिहार के गया जिले से होकर गुजर रही थी। वहाँ ट्रेन बमुश्किल 2 मिनट रुकती थी। वहाँ के नगर सेठ श्री शिवराम डालमिया माँ के बड़े भक्त थे। डालमिया जी माँ के दर्शन करने जब ट्रेन के पास पहुंचे तो माँ ने डालमिया जी से कहा कि किरासन तेल खत्म हो गया है, खाना कैसे बनेगा। डालमिया जी तुरंत आदेश का पालन करने के लिए ट्रेन से उतर पड़े। 1 घंटे बाद जब डालमिया जी किरासन का तेल लेकर लौटे तब तक ट्रेन बिना किसी वजह से रुकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने किरासन तेल दिया ट्रेन अचानक चल पड़ी। इसी दौरान माँ ने एक भक्त अभय जी से पूछा कि किसकी साधना करते हो। अभय जी की इष्ट माँ काली थी।
माँ ने कहा कि कृष्ण और काली एक ही हैं, दोनों का बीज मंत्र भी एक ही है, दोनों नामों का अर्थ भी काला ही होता है। फिर अभय जी से माँ ने पूछा कि तुम माँ काली के लिए क्या त्याग कर सकते हो। अभय जी एक ब्राह्मण परिवार से आते थे जिनके लिए यज्ञोपवीत का बहुत महत्व था। उन्होंने कहा कि मैं अपने यज्ञोपवीत का त्याग करता हूँ। माँ ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माँ काली शमशान वासिनी है, वहाँ किसी तरह के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। माँ काली कर्म कांड पसंद नहीं करती। जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। श्री आनंदमयी माँ को सिर्फ भक्तों का ही प्रेम हासिल नहीं था, माँ को देश का कोई ऐसा संत नहीं था जो उनकी आध्यात्मिकता को नमन नहीं करता था। कुंभ के दौरान देश के सारे संत माँ के दर्शन करने उनके कैंप में आते थे। 1982 के इलाहाबाद कुंभ का उद्घाटन माँ के श्री कमलों से सभी संतों ने करवाया था। श्री माँ के भक्तों में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी भी थे, जिन्होंने श्री माँ को एक दैवी अवतार बताया था। माँ को उनके बचपन में ही ढाका प्रवास के दौरान लोग मानुषी काली अर्थात माँ काली के मनुष्य रूप मानते थे। जब माँ नर्मदा की यात्रा पर गई तो वहाँ भक्तों ने उन्हें माँ नर्मदा का अवतार करार दिया। मदुरै के भक्तों के लिए वो देवी मीनाक्षी का अवतार थी। 27 अगस्त 1982 को उनकी महासमाधि के बाद देश के सभी संप्रदाय के संतों ने उन्हें आधुनिक काल की सबसे महान संत का सम्मान दिया और हर एक संप्रदाय ने उनके जीवन में इस्तेमाल की गई वस्तुओं को अपने मठों में स्थापित करवाया। दोस्तों, हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब